जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर दोस्तों 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ठीक है, तो पेपर से पहले ही दोस्तों पूरा पेपर देख लो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो मॉडल पेपर 9 है जिसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। ये क्लास ग्रेजुएट और 12th लेवल वाले दोनों स्टूडेंट को अटेंड करना है दोस्तों, ठीक है। तो पूरा पेपर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारा आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ये बेहतरीन क्वेश्चन है। बताएंगे इसका आंसर। लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? पेपर से पहले ही पूरा पेपर देख लो भाई, कैसा पेपर एग्जाम में आएगा। सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद? दोस्तों रीजनिंग का मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों जो हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। एएलपी में भी पूछा गया है, ठीक है। अभी आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, आरपीएफ ऐसा ही कांस्टेबल में भी पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जेई में भी पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आपसे संगीत से संबंधित वेद सामवेद है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? मेरे भाई अगर आपको सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है मेरे भाई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 16 मार्च को एग्जाम है, होली के दिन में आपको पता नहीं चलेगा कब ये 16 मार्च डेट आपके सामने आ जाएगी। सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। देखो डेली ये क्लास इसी टाइम पर चलती है 8 बजे, ठीक है। वांगला उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, राजस्थान, गुजरात या मणिपुर? बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो वांगला उत्सव मेरे भाई मेघालय में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारत की मानक याम्योत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? देखो भारत की जो मानक समय रेखा है दोस्तों वो कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री यहां पे लिख दो, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और आपसे क्या पूछा? किस स्थान से गुजरती है, किस शहर से गुजरती है दोस्तों, ये आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मिर्जापुर टिक करेंगे, यूपी के मिर्जापुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। पंजाब, सुंदरबन, राजस्थान या पश्चिमी घाट? सभी विद्यार्थी बताएंगे दोस्तों क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। आपको ये पता ही होगा दोस्तों, इधर पश्चिमी घाट होता है, इधर क्या होता है दोस्तों? पूर्वी घाट होता है। ये क्या होता है दोस्तों? पूर्वी घाट होता है, पूर्वी घाट। और इधर क्या होता है? पश्चिमी घाट होता है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिक तो आपको पता ही होगा दोस्तों। जिस जिस बिंदु पर ये मिलती है दोस्तों वहां पर आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिलती है, नीलगिरी हिल्स। और यहीं पर दोस्तों नीलगिरी हिल्स पर ही एक दोस्तों मतलब एक चोटी देखने को मिलती है, कौन सी है? डोडा बेटा, है ना। और यहीं पर दोस्तों टोडा जनजाति पाई जाती है। तो फिलहाल आपका आंसर पश्चिमी घाट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, सॉल्व करके बताएंगे सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर कर सकता है। ये एक शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, अगर जल्दबाजी में पढ़ोगे गलत होगा। ध्यान से समझना। किसी धनराशि, रुपए में आंसर ज्ञात करना है, किसी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 2400 रुपए हो जाएगी। भाई ये क्या देखने को मिल रहा है? 2400 रुपए हो जाएगी, मतलब कि ये अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। और आपने क्या सीखा? मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना है, ठीक है। मूलधन को मूलधन से कंपेयर करना है। और आपने साधारण ब्याज के केस में एक कंसेप्ट और सीखा था मेरे भाई। वो कौन सा कंसेप्ट है गुरु? वो कौन सा कंसेप्ट है? वो ये कंसेप्ट है कि गुरु दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मेरे भाई। क्या होता है? दर गुणा रेट मल्टीप्लाई टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज। आपने ये सीखा है, ठीक है। अब आपको गुरु 5 गुणा 4 कितना हो गया? 20%। ये 20% है दोस्तों, ठीक है। अब आपको तो मिश्र धन दे रखा है, अब इसको मिश्र धन कैसे बनाओगे? तो इसमें मूलधन 100% ऐड कर दोगे। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये कितना होगा? 120% हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये 2400 रुपए है, ये मिश्र धन है। और मिश्र धन हमारा कितना निकला? 120%। आपसे क्या पूछा? राशि, यानी 100% का मान पूछा, मूलधन, ठीक है। अब आपके सामने आंसर आ चुका है दोस्तों। ये रहा, कौन सा कहां गया? ये ऑप्शन नंबर सी। भले सॉल्व करके देख लो। 12 की दल से काट लो, कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, ठीक है। 200 रुपए और 200 रुपए को 10 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा 2000 रुपए। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है मेरे भाई? शानदार सा क्वेश्चन आपकी एक बार फिर से स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें मैं आपको लेटेस्ट प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक रिक्वेस्ट है भाई, जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हो एक बार जल्दी से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी विद्यार्थी से निवेदन है। इसका सही आंसर आएगा महाधिवक्ता दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में है दोस्तों। ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलहाल बी ऑप्शन उसका सही होगा। जैन मत संस्थानों को क्या कहा जाता है मेरे भाई? बताएंगे। तीर्थ, श्वेतांबर, बसाधीश या अपरिग्रह? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बसाधीश, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। खर्ची पूजा उत्सव व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, गुजरात, उत्तराखंड या तेलंगाना?
सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा में ये त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। भैंसों की दौड़, आदिवासी की लड़ाई, सांडों की लड़ाई या मुर्गों की लड़ाई? ये त्योहार दोस्तों, इस त्योहार में दोस्तों भैंसों की दौड़ होती है दोस्तों, है ना, भैंसों की दौड़ होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन अपने आप में शानदार है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर। यदि 16 और 56 का तृतीयानुपाती x है तो x का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, तृतीयानुपाती और तृतीयानुपाती आप कैसे निकालते हो दोस्तों? आप क्या करते हो, b गुणा b अपॉन में a, ये इसका फॉर्मूला होता है। भले आप b स्क्वायर अपॉन a भी कर सकते हो। तो यानी अपना a क्या है, 16 है, ये अपना a है, ठीक है, और b क्या अपना 56 है दोस्तों, ठीक है। तो पहले आप इनको b गुणा b कर लो, यानी 56 गुणा 56 कर लो, 56 गुणा 56 कर लो, और अपॉन में a यानी 16 लिख रहे हैं, और बराबर में आपको इसका तृतीयानुपात x दे रखा है, इसी का आपको मान निकालना है। तो आप ये कहोगे गुरु 4 की टेबल से 4 बार जाएगा और 4 की टेबल से 14 बार जाएगा, क्योंकि 14 चौके 56 होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 की टेबल से 14 बार जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, भाई सभी जानते हो ना, झूठ मत बोलो, सभी जानते हो ना, 196 होता है, ठीक है। 14 गुणा 14 क्या होगा, 196। तो यहाँ से x का मान पता चल चुका है, 196 आ चुका है। किसी को डाउट है क्या इस प्रश्न में? डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सातवीं अनुसूची में किस सूची में केंद्र सरकार में को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? भाई केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, वो है संघ सूची दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों, हमने किसके संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। राज्य में राज्य सूची होती है दोस्तों, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है। तो फिलहाल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे सही आंसर। अजय सेठ, स्मारक स्वेन, अरविंद श्रीवास्तव, शंकर लाल कुमावत। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब आएगा अरविंद श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों, कल मैंने आरआरबी टेक्निशियल की क्लास अपलोड की थी, कल 7 बजे आई थी, हाँ 7 बजे अपलोड की थी, ठीक है। और आरआरबी टेक्निशियल का पेपर 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 7 बजे वाली क्लास है ना, वो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं और टेक्निशियल वाले स्टूडेंट को तो देखना ही है दोस्तों, ठीक है। तो आप 7 बजे की क्लास अटेंड करो भाई, जिसने भी टेक्निशियल का पेपर फॉर्म भरा है और इसका एग्जाम 6 मार्च से स्टार्ट है, तो वो क्लास जरूर देखें, ठीक है। केंडुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ये बेहतरीन एक क्वेश्चन है, शानदार। तो ये उत्सव मेरे भाई पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। देखो आज मैं रीजनिंग के एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, एक शानदार टॉपिक का क्वेश्चन लेके आया हूं, वो 100% है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये बात कहीं पर भले ही लिख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन नहीं आए। बस वीडियो के लास्ट तक बने ना, आपको वो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक निश्चित कूट भाषा में PORT को 9125 लिखा जाता है, रोप को 1352 के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ई के लिए कोड क्या है? अब इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ाने की निंजा टेक्निक है, कैसे उड़ाओगे दोस्तों? देखो मैं आपको जल्दी उड़ाने का तरीका भी बताऊंगा और कॉमन सा सभी करेंगे वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन भीड़ में से निकलना तो आप यही तरीका लगाइए। आपसे पूछा ई का कोड, अब ई देखिए, क्या PORT में ई आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसके कोड जो रखे, अगर इसके कोड अगर ऑप्शन में है तो वो आंसर हमारा नहीं होंगे, 9125 हमारा आंसर नहीं होंगे, 5 भी हमारा आंसर नहीं है, 1 भी हमारा आंसर नहीं है, 2 भी हमारा आंसर नहीं है। बताइए कितनी मेहनत लगी इसको करने में, बताइए कितनी जल्दी तरीके से हो गया। अब मैं वो तरीका बताने जा रहा हूं जो सब लोग करेंगे, बेसिक कॉमन, ठीक है। अब आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कॉमन ऐसे निकालेंगे सब लोग। देखो यहाँ पे इनके कोड देखो, ये कोड इसका और ये कोड उसका है, ठीक है। तो इनमें जो कॉमन आ रहा है उनको हटा दो, 5 यहाँ पर भी आ रहा, 5 यहाँ पर हट गया, ठीक है। 2 यहाँ पर आ रहा, 2 यहाँ से हटा दिया, उसके बाद 1 यहाँ पर आ रहा, काट दो इसको, और 1 यहाँ पर भी आ रहा, काट दो। अब देखो क्या बचा, ई के लिए कोड, ई के लिए 3 कोड बचा है। या तो आप ऐसे कर लो कॉमन निकाल के, या तो एक झटके में उड़ाओ, वो आपके सामने। दोनों ही तरीके मैंने आपके सामने रख दिए, जो सुटेबल लगे वो आप लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ भाई ये वाला तरीका लगाओ, एग्जाम में समय भी बचेगा और आगे भी बढ़ोगे। निम्न में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? भाई जो भी, अगर देखो मैं जैसे कोई भी गणित हो चाहे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन समझाता हूं, अगर थोड़ा आपको फास्ट लग रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके उसको अच्छे से समझ लिया करो, है ना दोस्तों। चलिए बताइए, राइबोसोम, हरित लवक, गोल्जिकाई या माइटोकॉन्ड्रिया? बस एक रिक्वेस्ट रहती है आप सभी से कि आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, ये एक दोस्तों शिकायत रहती है मेरी आप सभी से। आप क्वेश्चंस के कमेंट एक भी स्टूडेंट नहीं करते हो, 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के दोस्तों। अरे भाई इतने क्वेश्चन करवाते हो, एक आध क्वेश्चन के तो कमेंट किया करो, क्वेश्चन के आंसर की सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, ताकि हमें भी मोटिवेट फील हो भाई कि गुरु स्टूडेंट सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। सही जवाब क्या होगा इसका? तो कोशिका घटक को कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एनालॉग, वो सॉरी नंबर सीरीज का, वो भी अल्फाबेट वाली, रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में के आधार पर दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो रीजनिंग को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इनकी अल्फाबेट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब ये याद होगी ना दोस्तों, आप कलम भी नहीं उठाओगे और आंसर सीधा फोड़ोगे। इस क्वेश्चन को समझ में आया दोस्तों? सीधा फोड़ोगे अगर आपको अच्छे से इनकी अल्फाबेट वैल्यू पता है दोस्तों, ठीक है, तो सीधा फोड़ोगे ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, देखो दोस्तों, के आता 11 पर और एम आता 13 पर, 11 से 13 यानी +2, 13 से 15 +2, 15 से 17 +2,
17 पे क्या था, क्यू आता है, क्यू से स्टार्ट, तो एक ही ऑप्शन होगा। बताइए कितना टाइम लगा, क्या मुझे इसमें कलम और पेन उठाने की जरूरत पड़ी, मैंने तो ओरली टिक कर दिया था। क्यों, जब आपको देखो जब अल्फाबेट वैल्यू पता होती ना, तो वो जो क्वेश्चन होता ना वो आंखों में ही आंखों देख के सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, जब इतनी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाती तब। ठीक है, तो ये एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाता है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ वो सब्जेक्ट हैं जो आपका स्कोरिंग है वो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे दोस्तों, आपको आपके संघर्ष से आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जीके जीएस तो बहुत बड़ा समुद्र है, उसको जितना पढ़ो उतना कम है। अगर आप मैथ और रीडिंग में ही डगमगा गए तो आगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो मैथ रीडिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उससे बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। निम्न में से किस क्षेत्र में बैंकिंग, संचार और परिवहन शामिल है, बताएंगे। चतुर्थक, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय, तो सही जवाब आएगा टर्शरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी, तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रजिया सुल्तान किस वर्ष में सुल्तान बनी थी। भारत की पहली मुस्लिम शासिका, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर कहां गए, 1236 से लेकर 1240 तक इसका शासन रहा था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था। भाई युद्ध हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, अब युद्ध हारना पड़ गया किसको, सेल्यूकस निकेटर को। अब जब युद्ध हार गया तो उसने उसको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दहेज में दिए थे दोस्तों उनको, तो आप ये कहोगे हेरात, मकरात, कंधार ऐसे क्षेत्र उसको उनको क्या दिए थे, दान में दिए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपना एक दूत भेजा पाटलिपुत्र, ठीक है, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस निकेटर विल बी द राइट आंसर। इसकी पुस्तक बहुत चर्चित रहती है, इंडिका, इसकी पुस्तक याद कर लो, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक है, तो इसी को दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा भारतीय राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, बताइए। 38वें खेलो इंडिया राष्ट्र दोस्तों गेम्स 2025 उत्तराखंड में आयोजित है, आप सभी को पता है, लेकिन अब जो 2027 में आयोजित होंगे मेघालय में दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें शीर्ष स्थान रहा है दोस्तों महाराष्ट्र का, दूसरे नंबर पे हरियाणा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड टिक कर लेना मेरा भाई, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, उत्तराखंड आपको टिक कर लेना है। वैसे अगर देखें तो इसमें सीट दोस्तों उसमें क्या नाम, फर्स्ट सर्विसेज रहा है, सेकंड महाराष्ट्र है और थर्ड अपने हरियाणा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये कहां पर हुए दोस्तों, उत्तराखंड में आयोजित है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, डी वाला बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का मेरे भाई, पेशेंस बनाए रखने और अच्छे से सॉल्व करना है। जहां समझ में नहीं आए मेरे भाई वीडियो को पॉज करना, अच्छे से समझ लेना मेरे भाई, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से इसको समझा सकूं क्वेश्चन को। देखो एक तरफ ए है, एक तरफ बी है और एक तरफ अनुपात सीधे रखा है। ठीक है, इनके दोस्तों उसने क्या दिया, अनुपात में एक राशि का निवेश किया, ये उनके निवेश का अनुपात है, किसका, निवेश का अनुपात है। लिखो ए का है 63, ए ने 63 अनुपात में निवेश किया है, बी ने 35 अनुपात में निवेश किया है और सी ने 42 अनुपात के रूप में निवेश किया है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में उनको कुल लाभ 5120 रुपए का होता है दोस्तों, ध्यान से सुनना, 5120 रुपए का, तो आपको पूछा है बी और सी के बीच के हिस्सों का अंतर, बी और सी के बीच के हिस्सों का अंतर आपको पूछा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पूछा है। अगर आप एक झटके में उड़ाना चाहते हैं तो आप यहां पर देखेंगे बी और सी के हिस्सों का अंतर पूछा ना, देखो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहां पे देखोगे इनका अंतर कितने का आ रहा है, इनके बीच का अंतर 7 आ रहा है, आंसर हमारे 7 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 7 चौक 28, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 7 या 21, 21 कितना 6 बचेगा 64 होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 7 या 21 1 बचेगा 11 होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बचा क्या, ये आंसर आ जाएगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करने का, उस भीड़ में से निकलने का, सिलेक्शन की ओर चलने का, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक माइंड में नहीं आती है, ये तरीका आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं करता दोस्तों, तो मैं आपके लिए दोस्तों पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनका टोटल देखो, जब दोस्तों एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जब दोस्तों समय का जिक्र नहीं होता है, जब क्वेश्चन में समय का जिक्र नहीं किया जाता है, तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। आई रिपीट, जब समय का जिक्र नहीं होता है क्वेश्चन में, तो जो उनके निवेश का अनुपात होता है वही हमारे किसका, लाभ का अनुपात बनता है। तो इनको देखो लाभ का अनुपात कितना बन रहा है, 5 और 2 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 6 3 9 और 4 13 और 1 14, कितना गया 140 रेशियो। इस रेशियो को किसमें बांटना है, 5120 रुपए में, और आपसे 7 का मान पूछा है। ठीक है, तो देखोगे 5120 ये किसका मान है दोस्तों, आप ये कहोगे गुरु ये 140 का मान है, और हमें किसका मान पूछा गुरु, 7 का मान पूछा है। सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0, 14 कम 14 14 28, 14 3 42 8, एक काम करो 14 सी टेबल से मत काटो, 2 की टेबल से काट लो, 7 की टेबल से काट लो, 2 बार जाएगा, और 2 की टेबल से इसको उड़ा दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, आ गया ना 256। अब आपके ऊपर है भाई, मैंने दोनों तरीके बता रहा हूँ दोस्तों, अब आपके ऊपर है कौन सा तरीका आपको उठाना है। मेरी मानो तो सिलेक्शन लेना है, तो भीड़ से निकलना है, तो कुछ नया करना पड़ेगा भाई। नया नहीं करोगे जब तक, हमेशा नए करते रहो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को नए तरीके सॉल्व करते रहो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। बाकी पुराने तरीके में आप ऐसे ही ले जाओगे, जब तक दो दूसरे स्टूडेंट है वो नए तरीके लगा के आपसे आगे बढ़ जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे।
फाइल और फोल्डर बनाते समय क्या आवश्यक है भाई? तो सबसे आवश्यक है दोस्तों नाम, नाम होना आवश्यक है भाई फाइल और फोल्डर बनाते समय, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, 2025 में ही पूछा गया था क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पाल वंश का संस्थापक है भाई? अब देखो हर डायनेस्टी का हर संस्थापक पता होना चाहिए, हर वंश के हर संस्थापक का नाम पता होना चाहिए कि इस वंश ये साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इस हिसाब से, ठीक है। तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी दोस्तों? बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी या गौतमी पुत्र शातकर्णी? सही जवाब आएगा गौतमी पुत्र शातकर्णी। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? बताएंगे दोस्तों। देखो रीजनिंग का वो टाइप आज आपको सॉल्व करके देना, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, वो क्वेश्चन जरूर अटेंड करके जाना, एग्जाम में 100% आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। वो क्वेश्चन में लेके आऊं, 2 क्वेश्चन लेके आऊं मैं, हालांकि डेली ऐसे क्वेश्चन लेता रहूंगा ताकि आपकी पकड़ बन जाए उन क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका सही जवाब अनाहत सिंह आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी? ढाका, लाहौर, कराची या हैदराबाद? तो आप ये कहोगे गुरु ढाका में की गई थी, बांग्लादेश के ढाका में दोस्तों। 1906 में इसकी स्थापना की थी। सलीम अली मुल्ला, ठीक है, सलीम अली खान कुछ ऐसी थे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, सलीम मुल्ला अली खान कुछ ऐसी नाम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6, उनका मैसे दे रखा है यानी HCF 7 और उनका लैसे आपको ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, दो संख्या है दोस्तों 5x और 6x, इनका अनुपात दे रखा 6x। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इसका HCF निकाल के बताइए, तो आप इसका HCF कहोगे गुरु इसका HCF हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि इसमें कॉमन 1 ही आ रहा है। लेकिन भाई क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं 7 है, तो एक का मान 7 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई? ये इसका 7 गुना दिख रहा है। तो 7 से गुना करके एग्जैक्ट संख्या निकाल लो। यहाँ पर 7 से गुणा कर लो और यहाँ पर भी 7 से गुणा कर लो, तो कितना आएगा? 7 पंचे 35, यहाँ पर लिखोगे 35, ठीक है, और 7 छंग 42, यहाँ पे लिखोगे 42। अब आपको इनका एलसीएम ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है दोस्तों? एलसीएम। तो 42 और एलसीएम में कॉमन क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। अगर दोस्तों आप देखो एलसीएम निकालने की निंजा टेक्निक बता रहा हूँ कैसे जल्दी कर सकते हो, ठीक है, कैसे जल्दी कर सकते हो। तो इनमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है? इनमें दोस्तों कॉमन क्या आ रहा है? तो आप ये कहोगे इनमें दोस्तों कॉमन आ रहा है 7, तो 7 पंचे 35 और 7 छंग 42, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि अब इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो 6 पंचे 30 और 30 गुना 7 कितना होगा? 221 होगा। ये आपके सामने आंसर है। बताइए, एलसीएम लेने की निंजा टेक्निक ऐसे करना है। बाकी लाइनें खींच के एलसीएम लेने बहुत पुरानी आदत है भाई, थोड़े नए नए तरीके सीखो क्वेश्चंस को अटेंड करने की। एक संख्या ये दे रखी है, उसमें आपसे क्या, प्रत्येक सम संख्या, यहाँ पे लिखना भूल गई हमारी टीम, प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ लो और विषम संख्या में 2 घटा लो। उसके बाद जो बनेगी संख्या उसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है दोस्तों, अंतर, ठीक है। तो वही हम करते हैं जैसा इसने कहा है। क्या लिखना है? 5 2 3 7 8 9 एंड 4, 5 2 3 7 8 9 4, 5 2 3 7 8 9 4, ठीक है। सम संख्या कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है, उसमें 1 जोड़ लो, यहाँ पर 1 जोड़ लो, और कहाँ दिख रही है? इसमें भी 1 जोड़ लो, और कहाँ दिख रही है? इसमें भी 1 जोड़ लो। अब आपको घटाना 2, इसमें से विषम संख्या में से 2 घटा लो, इसमें से भी 2 घटा लो, इसमें से भी 2 घटा लो और इसमें से भी 2 घटा लो। अब उसके बाद जो संख्या बनेगी वो लिख लो, ठीक है। तो चलिए वही लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 5 और 5 में से 2 गए 3 बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 7 में से 2 गए 5 बचेगा, 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, 9 और सबसे छोटी संख्या 8, इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है? इनके बीच का अंतर 8 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आपको ये क्वेश्चन ट्रीट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम करता है? ये शानदार क्वेश्चन है। तना, जड़ें, डंठल या जाइलम? सही जवाब आएगा जाइलम। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? ये बताइए, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? सही जवाब आ जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। अब वो रीजनिंग का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है भाई, इसके बाद आई थिंक हो सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। वो नया क्वेश्चन है, आज आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? बताइए दोस्तों। अब जो पहले से ही कर चुके होंगे उन क्वेश्चन को, तो उनके लिए तो भाई क्या ही रहा होगा, जो नई पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नया होगा भाई। तो ये आर्थिक प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई थी दोस्तों, ठीक है। अब आ गया दोस्तों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो रेलवे के हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, चाहे आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 वगैरह, ये ग्रुप डी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी सीख लो, आपके एग्जाम में 100% आएगा। यहाँ पे लिख देते 100%, इसी प्रकार का क्वेश्चन 100% आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका दोस्तों की ऑप्शन की हेल्प लेके इन क्वेश्चन को तोड़ा जा सकता है, सही बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले ही ऑप्शन उठा लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखोगे दोस्तों आप, यहां पर आई दे रखा है और यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों? ए दे रखा है, ठीक है। तो आई आता है 9 पर, ए आता है 1 पर, यानी 8 माइनस हुआ है। तो आप यहां पर ऑप्शन में देख लेंगे 8 माइनस करके दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में भी देख लेंगे, देखो -8 हो रहा है। अगर आप -8 इसमें भी करोगे, अगर आप देखोगे, अगर आप 13 में -8 करो 5 और 5 पे डब्ल्यू, क्या यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है कि ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। और देखो ऑप्शन उठाना है, कोई सा भी एक ऑप्शन उठा लो, ठीक है। चलो डी वाला ऑप्शन ट्राई और कर लेते हैं, डी वाला ट्राई कर लो, ठीक है। अब डी वाले में देख लो, समझ लो, देखो ये आता है 23 पर और ये आता है 1 पर, 23 से 1 हो रहा है, 23 से 1 हो रहा है, मतलब
23 26 मतलब 3 इधर से और एक, यानी +4 यहाँ देखने को मिला। तो +4 हम m में भी कर लो, m में +4 करो 13, और 13 पे क्या आता है, तो m में +4 करोगे तो कितना आएगा 17, 17 पे क्यों आ रहा है, यानी ये आंसर मुझे लग रहा हो सकता है। ठीक है, आगे और चेक करते हैं दोस्तों। f आता है 6 पर और ये आता है एक 6 वाला छोड़ो, आप इससे अगला वाला देखो, लास्ट देखो, हमें जल्दी करना तो लास्ट और पहला वाला देखा करो, बीच वाले छोड़ा करो। देखो n आता है 14 पे और ये आता है 16 पे, 14 से 16 +2 हो रहा है ना, उसी तरह से आप यहाँ पर 22 में भी 2 प्लस करोगे, 22 में 2 प्लस 2 करोगे कितना का 24, और 24 पे x आ रहा है, यानी ये वाला आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे किससे ऑप्शन से करने हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेके आऊँ, अगर उसमें थोड़ी सी कसर रह गई है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन और लेके आओ, ये और समझ लो, काम हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप यहां पर भी देखोगे दोस्तों, बी आता है, ऑप्शन पहले उठा के देख रहे हैं, बी आता है 2 नंबर पे और जी आता है 7 नंबर पे, 2 से 7 हुआ है यानी +5 हुआ है, तो आप +5 इसमें भी करके देखो। एम आता है 13 और 13 में 5 जोड़ोगे 18, 18 पे आर आता है, यहाँ पर वी आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। अगला ऑप्शन देख लो, एन आता है 14 पे और ये आता है 7 पर, 14 से 7 यानी -7 हुआ है, 14 से 7 हो गया यानी -7, तो 13 आता है, एम आता है 13, 13 में से -7 कर लोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 6 13, 6 आ रहा है, और 6 पे एन आता है, ये आ ही नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी वाला ट्राई कर लो, देखो ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। के आता है 11 पर और जी आता है 7 पर, 11 से 7 यानी -4 इस बार हुआ, कितना हुआ इस बार, -4 हुआ है, -4 हुआ है, तो आप एम आता 13, 13 में से -4 करोगे 9, और 9 पे आता आई, देखो यहां पर आंसर मैच कर रहा है। जी आता है 7 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, 7 से 4 यानी -3 यहां पर फिर से हुआ है, तो वाई आता है दोस्तों कितने 25, 25 में से -3 करोगे तो कितना आएगा 22, और 22 पे वी आता है, बिल्कुल ये आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है भाई। भले आगे और भी चेक कर सकते हो। आर आता है यहाँ पे देखो, वी आता है कितने पे 22 पर, आर आता है 18 पे, यानी 22 से 18 -4 हुआ है, तो यहाँ पर भी एस आता है 19, 19 में -4 करोगे कितना आएगा 15, 15 पे आता है ओ, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखो 2 क्वेश्चन समझा दिए, अगर अभी भी डाउट रहा हो तो हम कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कौन सा सी वाला ऑप्शन टिक कर लो। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। देखो 2026 का पूछ रहे हैं इस बार, अभी 5 फरवरी को फाइनल हुआ है। ठीक है, तो वो जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, लेकिन तो 2025 है ना मेरे भाई, उसमें कौन जीती है दोस्तों, दिल्ली क्या, मुंबई इंडियंस, और कितनी, और मुंबई इंडियंस। ठीक है, और कितनी दुख की बात है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों जो 2025 में हुआ था इंडियंस, ठीक है, उसमें भी दोस्तों फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स हारी थी, और अभी जो 2026 में फाइनल हुआ उसमें भी दिल्ली कैपिटल्स हारी है दोस्तों। मतलब दिल्ली कैपिटल्स का सपना आते आते मतलब रुक गया दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे, वो अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है, अनामुड़ी, कलसुभाई, गुरु शिखर या अमरकंटक। सभी विद्यार्थी बताएं, सही जवाब आएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, ये वाला क्वेश्चन, यदि बिस्तर का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 7 गुना हो जाएगा। देखो 2 गुना का मतलब क्या होता है, पहले सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1 था, उसके बाद 2 गुना हो गया, कितना बढ़ गया, 1 सेलिंग प्राइस बढ़ चुका है, 1 विक्रय मूल्य बढ़ चुका है। फिर आगे देखोगे बराबर करना पड़ता है इस केस में। ठीक है, तो और लाभ भी क्या हो रहा है, 7 गुना होता है। भाई कोई भी चीज 7 गुना हो गई, वो 7 गुना कैसे हो गई भाई, पहले 1 गुना रही होगी, उसके बाद 7 गुना हुई, तो बढ़ा कितना, 6 गुना बढ़ा, तो यहाँ पे कह सकते हो 6 प्रॉफिट हो गया। अब आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य और लाभ यानी प्रॉफिट का अनुपात निकाल लो। सेलिंग प्राइस के सामने 6 लिख लो और प्रॉफिट के सामने 1 लिख लो। अब आप कॉस्ट प्राइस तो इजीली निकालोगे, क्रय मूल्य तो आसानी से निकाल लोगे। आप ये कहोगे गुरु यहाँ पर जब 5 रुपए रहा हुआ होगा तभी तो यहाँ पर आप 1 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे हो, बिल्कुल, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, क्रय मूल्य क्या है 5, और 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी भली भांति परिचित हो भाई, झूठ मत बोलना, आपको पता है ना क्या होता है, 1/20 होता है, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है, और आपको आंसर किसने पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, अब ये मत बोलना प्रतिशत का सिंबल नहीं लगा है। ठीक है, अगर दोस्तों समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये प्रश्न बताइए, WPL 2025 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं। देखो 2025 की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल नेट साइबर ब्रंट जो मुंबई इंडियंस से खेलती हैं और इंग्लैंड की प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पर्पल कैप उसी को मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति को मिलती है। ठीक है, सिंधु बेसिन तंत्र की एक प्रमुख नदी निम्न में से कौन सी है, रावी, यमुना, कावेरी या गोदावरी। सभी विद्यार्थी बताएं, तो आप ये कहोगे गुरु इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगला प्रश्न ये बताइए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 134 पदक जीते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आपका रिवीजन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लेंगे, और मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई आपकी रीच है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो, और उनको ये बता दो कि डेली क्लास 8 बजे चलती है मेरे भाई। ठीक है, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेक्निकल की क्लास 7 बजे अपलोड हो चुकी है, देख लेना जाके दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।